सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंसी परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुण कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वनकुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र में कह रहे हैं, अपने भावों को जानकर धर्म करो। हम धर्म कर रहे हैं लेकिन भावों को नहीं पढ़ पा रहे। हम धर्म करते जा रहे हैं लेकिन भावों को नहीं पढ़ रहे। वो कह रहे हैं कि अपने उदयगत भावों को पहले जानो, परिणाम कैसे चल रहे हैं, कौन सी कसाय उदय में चल रही है, कौन सा भाव उदय में चल रहा है, उस भाव को पकड़ के फिर धर्म करो। अंतरंग में मान कसाय किस उदय में है कि माया कसाय उदय में है कि लोभ कसाय उदय में है कि क्रोध कसाय में। पहले इसे पढ़ना सीखो। अब इसे करते करते भी कसाय उदय में आती है, पूजा करते करते भी कसाय उदय में आती है, प्रवचन करते करते भी कसाय उदय में आती है, प्रवचन सुनते सुनते भी कसाय उदय में आती है। कौन सी कसाय हमारी उदय में चल रही है? तुरंत हमारे परिणाम बदल रहे होते हैं। आधा घंटे के अंदर अंदर हमारे कई बार परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। आधा घंटे हम मंदिर में बैठते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मान आ जाता है, कभी मायाचारी आ जाती है, कभी लोभ आ जाता है। कोई अच्छी चीज दिखी, अरे ये तो अपन भी ले लेंगे। उसी आधा घंटे के पीरियड में पूजन का समय है, अभिषेक का समय है, कोई अच्छी चीज मिली, चलो मैं भी ऐसी खरीदूंगा। इसके पास सोने की थाली है, मैं भी लूंगा। इसके पास चांदी के बर्तन का सेट है, मैं भी लूंगा। पूजन करते करते भाव आ गया, लोभ कसाय उदय में आ गई। किसी की माला देख ली फेरते हुए, इस सोने की माला फेर रहा है, मैं भी बनवाऊंगा सोने की माला। मन में लोभ आ गया। किसी के अच्छे कपड़े देख लिए, ये तो अपन भी आज जाते बाजार से ये खरीदेंगे। कुछ भी हम दूसरे का अच्छा देखते हैं, अपने से अधिक अच्छा देख लेते हैं, तुरंत पूजा करते करते तुरंत भाव वहां पर पहुंच जाता है। इधर तो अर्घ चढ़ता रहता है, उधर अंतरंग में भाव आने लगता है, चलो मैं भी ये वाला सेट अच्छा लग रहा है, ये अभिषेक के लिए अच्छा कपड़ा पहन के आया है, अच्छा तो ये मैं खरीदूंगा। ऐसा सेट मैं भी बनवाता हूं। ये भाव आ गया तुरंत, ये लोभ कसाय आ गया।
कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया, ठीक है जाओ करो तुम ये, और वो बार बार बुला रहे आ जाओ, नहीं आ रहे, जाओ जाओ करो, मन कसा है आगे। आप कर रहे थे, एक बार किसी ने आपके हाथ से ले लिया, 2 बार हाथ से ले लिया, तीसरी बार आप करने आए तो फिर किसी ने आपके हाथ से कलश ले लिया, मान कर तुम ही कर लो सब, जाओ। अब बुला रहे हैं, नहीं तुम ही करो, नहीं आना, करो। वो कसा है, में आ गई, मान कसा है। 2 बार से जब देखो तब आ जाते हो आगे, जब देखो आ जाते हो आगे, तुम ही करो, अब हम आएंगे नहीं। करते करते मान कसा है, में आ गई, करते करते बहुत कार्य होते हैं। किसी ने कोई आपके स्थान पर बैठ गया, उठ नहीं रहा, सो आपको मान कसाया जाएगी, बैठे रहे तुम। अब वो कह रहा 2 मिनट रुक जाओ, उठा नहीं 2 मिनट, अब भुकर के बैठ गए दूसरी जगह, अब फिर उठ नहीं रहे, वो कह रहे हम उठ गए, लो आ जाओ, हम उठ गए, आ जाओ अपनी जगह बैठ जाओ अब आके। अब पर नहीं, हम नहीं आना। अब बस वहां बैठे हुए, अब 4 बार कोई बुलाए, मनोहार करा रहा है, तब जाके वे उठेंगे और तब जाके बैठेंगे। ईमान कसा है में चलने लगी, कभी लोभ चली, कहीं मान चली, कहीं माया चली। चीज कम है, लोग ज्यादा हैं, वस्तु कम है, व्यक्ति अधिक हैं, तो ऐसा लगता है पहले अपन को मिल जाए, अपन को मिल जाए। तो उसके लिए या तो हम पहले आ जाते हैं या फिर आखिरी में आने की सोचते हैं। कलश हमको पकड़ना है, या तो पहले चले जाएंगे उसको पकड़ लेंगे, अथवा सबसे आखिरी में करेंगे तो अपने हाथ में रह जाएगा, तो अपन को करने मिल जाएगा। अंतिम रहेगा तो जो आखिरी के जिसके हाथ में आखिरी में रहा, तो सबको चलो तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, तुम जाओ। भाव अंतरंग उसका चल रहा है कि सबको आगे आगे भेज दें, अपन आखिरी में जाएंगे तो वस्तु आखिरी में रहेगी तो पूरी अपनी, ये अपन ही पकड़ पाएंगे, ये हम ही समझ पाएंगे अपने भाव कि हम उसको आगे क्यों भेज रहे हैं। 2 प्रकार से, एक तो भैया ठीक है, नहीं सब लोग कर लो इसलिए आगे भेजता है, दोनों प्रकार के भाव है कि भाई तुम सब कर लो, ठीक है हम बाद में कर लेंगे, ये भी भाव है, और एक भाव ये भी उसके, इन सबको पहले निपट लेने दो, फिर आखिरी अपन शांति से करेंगे। यदि अभी अभी जाएंगे तो अपन को जल्दी से निकलना पड़ेगा, फिर आखिरी में आखिरी तक रखेंगे। अंतरंग में परिणाम आ गया, तो इसलिए वो इसलिए नहीं भेज रहा था कि भाई सब कर लें, इसलिए भेज रहा था कि मुझे आखिरी तक अच्छे से मिलेगा। ये परिणाम मायाचारी का आ गया। हमारा काम बढ़ गया तो गुस्सा आ ही जाता है, चिल्ला दिया किसी पे, गुस्सा कर दिया, डांट दिया। एक ही कार्य करते करते 30 मिनट के समय में, 15 मिनट के समय में चारों कसाएं आपकी आ गई, चारों कसाएं आ गई। इन कसाओं को पढ़ना सीखो कि मेरी अभिषेक करते समय कौन सी कसाय चल रही है, पूजा करते समय कौन सी कसाय चल रही है, शांति धारक समय कौन सी कसाय चल रही है। जिसने ये पढ़ना सीख लिया वही अपना कल्याण कर पाएगा, क्योंकि बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई, जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा तब तक हम उसको छोड़ेंगे कैसे। जब तक गलती पता नहीं चलेगी तब तक गलती छूट नहीं सकती है। गलती पता होने पर, उसको स्वीकार करने पर ही हम उसे छोड़ पाएंगे। हम यदि गलती जाने नहीं, हम गलती को समझना ही नहीं चाहें, तो कभी अपने आप को पता नहीं चलेगा हम गलत हैं, और जब ये पता नहीं चले हम गलत हैं तो फिर हम सुधार किस में करेंगे। सुधार तो वहीं होता है जहां पर ये पता चल जाए कि मैं गलत हूं। सुधार तो वहीं होगा जहां पता चले कि मैं गलत हूं, और जहां पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं गलत हूं, हमको लगते नहीं कि हम गलत हैं। हम आधा घंटे मंदिर में आके बैठ के हम गलत करके जा रहे हैं, हमको ये लगते नहीं, हम तो ये कोई लगता है कि हम मंदिर में आधा घंटा बैठ के अच्छा काम करके गए।
पूजन करके गए, अभिषेक करके गए, हमें कहीं सोच ही नहीं पा रहे कि मंदिर में आधा घंटा बैठ के हम पाप कमा के गए। किंचित भी हमको ये विकल्प ही नहीं आता कभी कि हम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मंदिर में बैठे थे तो इस आधा घंटा में हमने पाप कमा के गए। ये विकल्प कभी आया ही नहीं आज तक। ऐसे ही लगता है धर्म करके आ गए, पुण्य करके आ गए। कभी इस विषय में सोचे नहीं कि हम पुण्य करके आए कि पाप करके आए, हम करके क्या आए वहां पर। ये तभी आएगा विचार जब हम अपने उदयगत भावों को जानेंगे। कर्म के उदय से भाव आते और भाव के उदयों से नवीन कर्म बनता है। इस सर्कल है। कर्म का उदय आता है तो भाव आते हैं और जैसे भाव आते हैं फिर उससे नवीन कर्म का बंध होता है। यदि आपने उन भावों पर नियंत्रण कर लिया, कर्म को उदय से भाव आए और तुरंत तो आपने कहा तस्मिच्छामि दुक्खड़म, नहीं 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 नहीं, मुझे ये भाव नहीं करना। कर्म के उदय से भाव आए, आपकी कसाय का उदय आया, क्रोध कसाय के उदय आने से आपके क्रोध रूप परिणाम हुए, माया कसाय के उदय आने से माया रूप परिणाम हुए, लोभ कसाय के उदय आने से लोभ परिणाम हुए, मायाचारी कसाय के उदय से माया परिणाम हुए, आहार संज्ञा के उदय से आहार करने के परिणाम होते हैं, भय संज्ञा के उदय से डर का परिणाम होता है, मैथुन संज्ञा के उदय से अभ्रम्य करने के परिणाम होते हैं और परिग्रह संज्ञा के उदय से परिग्रह संचय करने के परिणाम होते हैं। हर क्रिया जो भी आपके परिणाम और उसके पीछे एक कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय से आपके वैसे परिणाम होते हैं। उन परिणामों के उदय को यदि आपने पढ़ लिया तो आप उनको संभाल सकते हो। उदय तो आया, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। उदय तो आया, क्रोध का उदय आया, मान का उदय आया, माया का आया, लोभ का आया, लेकिन आपको तुरंत पकड़ लिया, अरे देखो क्रोध का उदय आ गया मेरा, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ए भैया अपन को तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छा मिच्छा मिथ्या हो, हे भगवान ये मेरा परिणाम मिथ्या होवे, ऐसे परिणाम मुझे नहीं करना है। हाँ, ये प्रतिक्रमण तुरंत उसने संक्षिप्त प्रतिक्रमण है, संक्षिप्त प्रतिक्रमण, जिसे अपन प्रतिक्रमण कहते हैं ना, अपने दोषों की का प्रतिक्रमण करो, इस संक्षिप्त प्रतिक्रमण है आपका। इतना बड़ा 10 पेज का प्रतिक्रमण पढ़ने में तो टाइम लगेगा और वो एक निश्चित समय पर पढ़ा जाएगा, सुबह पढ़ा जाएगा, शाम पढ़ा जाएगा, पूरे टाइम तो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन फिर हम पूरे समय करें क्या? जैसे ही अपनी तुरंत जैसे ही अपनी गलती का एहसास हो, गलती का भान हो, ये मत सोचना कि शाम को प्रतिक्रमण कर लेंगे। शाम तक पर्याय रही नहीं रही, शाम तक आयु रही नहीं रही, शाम तक हमारे भाव बचे नहीं बचे। अभी हमारे भाव हुए, ओहो मेरे से गलती हो गई, शाम तक हो सकता है क्या होगा, हो गई तो हो गई। ऐसे भय भी तो हो सकते ना, तुरंत बदल जाते हैं। शाम की बात तो छोड़ो, एक क्षण पहले लगता है मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए और अगली क्षण जैसी माफी मांगे, हम ही काय को मांगे माफी, वो भी तो मांग सकता था। भाव हुआ था, मैं उससे बोल दे रहा, तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आपस में भी हो जाता है, पति पत्नियों में भी हो जाता है, श्रावकों में भी आपस में हो जाता है, समाज में भी हो जाता है। तो एक भाव आता है पहले कि चलो बोल दे रहे गलती हो गई, चलो छोड़ो बात खत्म करो, और घर से निकल भी जाते हैं। लेकिन उसके पास पहुंचते पहुंचते तक, वहां पहुंचते मुंह से नहीं निकलता, ये हो जाता है अब वो ही मांगे, पहले वो बोले फिर हम बोले। घर से निकले थे तब तो ऐसा भाव था जाके मांग ले रहे माफी, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते भाव बदल जाते। कई बार आपने देखा होगा, आप सोच के तो आते हम ऐसा बोल देंगे, लेकिन बोल नहीं पाते, उसको आज ऐसा बोल देंगे, वहां पहुंचते हो फिर स्थिति परिस्थिति बदल जाती है, मन बदल जाता है, वैसी वैसी मन में रह जाती बात।
शब्द नहीं निकलते ना मुंह से, नहीं निकलते ना। यही तो समस्या आ गई वहां पर। कर्म का दूसरा उदय आ गया, वो आपको आपको आपकी मान कसाय आ गई वहां पर, वो निकलने नहीं दे रही आपको बाहर। सूक्ष्म कसाय रहती है, हम उसे पकड़ नहीं पाते, हम सूक्ष्म कसायों को पकड़ नहीं पाते। जैसे अभी सूक्ष्म जीव है ना यहाँ पर, हम उन्हें देख पा रहे हैं क्या? हम तो यही कहेंगे जीव नहीं है महाराज जी। यहाँ पे आपसे कहा देखो पानी में कोई कीड़ा है कि दिखाओ, तो आप देखोगे नहीं महाराज जी कोई जीव नहीं है, पानी में कोई जीव नहीं है। आप यही बोलोगे महाराज जी कहाँ जीव दिखाई दे रहा है? एक अनछने बूंद की पानी की ड्रॉप लाकर आपको देते हैं, तो आपसे पूछे दिखाओ इसमें जीव है क्या, तो आप कहोगे नहीं कोई जीव नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा आंखों से। पर उसमें सूक्ष्म जीव हैं। जब यंत्र से आप उसको देखोगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसी बूंद को रखकर जब आप देखोगे तो सूर्य जीव दिखेंगे नहीं दिखेंगे? उसमें दिखेंगे क्या? क्या नाम तुम्हारा? सुरेश ही है ना? क्या नाम इनका? तो सुरेश जीव दिखेंगे क्या? नहीं, जो स्थूल जीव हैं, जो पानी के अंदर, गंदा पानी के अंदर रहते हैं लेकिन अपनी आंखों से अपन को नहीं दिखाई देते, उस पानी के कण को यदि आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर रखोगे तो जीव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चरम तो दिखेगा ना। चरम सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म बोले हम, सूक्ष्म बोले, सूक्ष्म। जितने दिखेंगे, कितने दिखेंगे? एक दो तो दिख जाएंगे, एक दो तो दिख जाएंगे। हाँ एक दो तो दिख जाएंगे ना, एक दो तो मानते हो? दिख जाएंगे ना। आंखों से दिखेंगे क्या? आंखों से दिखेंगे क्या? पर वो भी तुम आंखों से ही देख रहे हो। आंखों से दिखेंगे क्या? बिना यंत्र के आंखों से दिखेंगे क्या? यंत्र लगा के भी आंखों से ही देखोगे, चरम चक्षु से ही दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ठीक है, जो हम तो असंख्यात मान रहे हैं वो 30 में ही रह गए, लेकिन दिख तो रहे ना। जो हमारी चरम चक्षु नहीं पकड़ पा रही वो यंत्र ने पकड़ लिया। जो जिन वस्तुओं को हमारी चरम चक्षु नहीं पकड़ पा रही यंत्र ने पकड़ लिया, और जिनको यंत्र नहीं पकड़ पाया उसको अवधि ज्ञानी ने पकड़ लिया। जिसको अवधि ज्ञानी नहीं पकड़ पा रहा उसको मन पर ज्ञानी पकड़ लेता है, और जिसको मन पर ज्ञानी नहीं पकड़ पाता उसे केवल ज्ञानी पकड़ लेता है। हमें नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब नहीं कि वस्तु का अभाव है, हमको नहीं पता चल रहा अपनी कसाय, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कसाय नहीं है। हम कह रहे हैं हमने तो, हमारे अंदर तो कोई कसाय नहीं है, तब भी कसाय है। यही भाव जो है एक कसायक भाव है, हम पकड़ नहीं पा रहे, हमारे पास वो यंत्र नहीं है। हमारे पास जो यंत्र है वो स्थूल कसाय को पकड़ पाता है, जो मोटी कसाय उसको पकड़ पाता है, जो सूक्ष्म बारीक कसाय है उसको हम नहीं पकड़ पा रहे। इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहे। उसको पकड़ना के लिए आपको यंत्र चाहिए, भेद विज्ञान का यंत्र चाहिए। उसको पकड़ने के लिए आगम का यंत्र चाहिए, जिनवाणी का यंत्र चाहिए, सूत्र चाहिए, मंत्र चाहिए। तुम जिनवाणी पढ़ना नहीं चाहते, जिनवाणी पढ़ना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, तो आपको अपने परिणाम कैसे पकड़ में आएंगे? जिनवाणी पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो अपने परिणाम पकड़ में आए। सिर्फ हम मोटी चीजों को देखते रहते हैं, मोटा मोटा काम करते रहते हैं, तो मोटे मोटे काम में बारीक चीज नहीं समझ में आती। हीरे का काम करने वाले कितनी बारीकी चाहिए होती है उसको।
आंख में अलग सी लेंस लगा के रखता है इसे, और टीवी आदि सुधरवा देते हैं, ऐसे ही लगा देता। लेकिन वही जब छोटी छोटी चिप है और वो सुधारता है मोबाइल वगैरह के बारीक पुर्जे, तो कैसे एकदम घड़ी सुधरवाई तो आंख में लगा के देखता था वो बारीक बारीक पुर्जे। तो जैसा जैसा बारीक काम करेंगे उसके लिए हमको कोई दूसरी चीज की सहारा लेना पड़ेगा। इन आंखों से हम बारीक वस्तुओं को नहीं देख पाते, आंखों की सीमा है, आंखों की ज्योति की दृष्टि की सीमा है। इस चरम चक्षु से हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। हमको यदि ज्ञान करना है तो आगम का सहारा लेना पड़ेगा। आगम चक्षु साहु, साधु का नेत्र ही आगम है। आगम का जिसने सहारा लिया, स्वाध्याय किया, उसे समझ में आएगा ये कसा है, ये मायाचारी है, ये लोभ है, ये मान है। हमें बस मोटा मोटा पता है, कोई चिल्लाए इसका मतलब गुस्सा कर रहा है। हमें इतना ही मोटा मोटी चीज दिखाई देती है, कोई चिल्लाए गुस्सा कर रहा है, कोई कंजूस टाइप का हो तो हम कहें ये लोभी है, कोई ज्यादा इधर की उधर की बातें करता है, तीन पद, ये मायाचारी। मतलब मोटी मोटी चीजें पकड़ में आती है हमको, बारीक वस्तुएं हम पकड़ नहीं पा रहे। और आचार्य वन कह रहे हैं जो इन बारीक वस्तुओं को पकड़ना सीख जाएगा, बस तस्मिच्छामि दुक्खड़म करने लगेगा, उसे श्याम तक प्रतिगुण की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो जैसी गलती होंगी तुरंत, अरे ये देखो अभी मैंने 2 मिनट पहले गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना था। ओ मैंने देखो इसको डांट दिया, मुझे नहीं डांटना था। मैंने इसको देखो ऐसे जोर से बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था। कोशिश करूंगा आगे नहीं बोलूंगा। बार 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 इन भावनाओं को भाएगा, बार बार भावनाएं भाएगा ये, तो एक समय ऐसा आएगा, इधर क्रोध आएगा, उधर सामने खड़ा होगा, तस्मिच्छामि, देखो नहीं करना तुमको भैया क्रोध। अभी करने के बाद आता है, कुछ लोगों को तो करने के बाद भी नहीं आता भाव, कर भी लेते तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, हाँ तो कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया। कुछ को करने के बाद गिल्ट फील होता है कि नहीं नहीं करना चाहिए था। तो अभी जो करने के बाद हो रहा है, वो जब यदि आप स्वाध्याय प्रारंभ कर देंगे, ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे, कर्णानियों को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए समय सार को पढ़ने से पहले सुरेश कर्णानियुग को पढ़ना चाहिए। समय सार तो कह रहा है शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग आत्मा अलग। शरीर तो कुछ कर, आत्मा तो कुछ करती नहीं है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जो कर रहा है शरीर कर रहा है। लेकिन कर्णानियुग कहेगा जो भी आत्मा करवा रही है इस शरीर से ही हो रहा है। स्वतंत्र आत्मा कोई कार्य करती नहीं, स्वतंत्र आत्मा से कोई कार्य होता नहीं। जब भी इस आत्मा को कोई कार्य करना होगा उसको शरीर की सहायता चाहिए होगी। ये शरीर कर्म बंध में सहकारी कारण है, बंद करेगी आत्मा, लेकिन आत्मा स्वतंत्र स्वयं बंद नहीं कर सकती। उसके लिए यदि आत्मा स्वतंत्र कर्म का बंद करती तो सिद्धों को ही बंद होता रहता। आत्मा स्वतंत्र कर्म का बंद कर पाती तो सिद्धों को कर्म का बंद होता। सिद्धों को कर्म का बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये शरीर सहकारी उसके पास नहीं है। नौ कर्म नहीं है। किसी भी कर्म का बंद करने के लिए 9 कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मतलब सहकारी कर्म की। परिणत उपादान होता है लेकिन निमित्त सहायक होता है। शरीर ही हमारा 9 कर्म है। ये जगत के जितने भी पर पदार्थ में सब 9 कर्म है। आपका
आपके कसाय का उदय आ रहा है, ये आपका आत्मा में उपादान हो गया, लेकिन बाहर आपको परद्रव्य वैसा मिल रहा है, तब वो उपादान जागृत हो रहा है। आपके अंदर आत्मा में शक्ति, आपके अंदर कसाय करने की शक्ति है, गुस्सा करने की शक्ति है, कर्म का उदय, लेकिन सामने भी तो आपको वैसा कार्य नहीं होते दिख रहा, तब तो वो उदय में आ रहा है ना। आप वैसे साथ बैठे थोड़ी ना चिल्लाते रहते हो, कुछ भी किसी पे चिल्लाने लगते हो बैठे बैठे अचानक, कि किसी पे गुस्सा करने लगते हो बैठे बैठे, हाँ खुली और चिल्लाना शुरू कर दिया गुस्सा। नहीं, जब आपको सामने कोई निमित्त मिलता है, वैसा निमित्त सामने खड़ा होता है कि आपने कोई काम करने को कहा और किसी ने वो काम नहीं किया, तो आपको गुस्सा आया, निमित्त बना। उस कसाय को उदय में आने के लिए निमित्त की आवश्यकता है। अचानक तो ऐसा नहीं होता कि आप सो के उठे और चिल्लाना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए, गुस्सा करना शुरू करे, या कसा कुछ भी करोगे तो आपको सामने कोई निमित्त होना चाहिए, पर द्रव्य आपके लिए निमित्त होना चाहिए, वही आपके कर्म का नो कर्म। चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे चेतन द्रव्य हो, चाहे अचेतन द्रव्य हो, कोई भी हो सकता है। चेतन वस्तु को देखकर भी कसाय में आती है, अचेतन वस्तु को देखकर भी कसाय में आती है। एक स्टूल बीच में पड़ा था, आपको गुस्सा आ गया, ये बीच में किसने फेंक दिया। एक गिलास बीच में रखा था, आपको गुस्सा आ गया उसको गिलास को देखकर ही कि बीच में किसने गिलास रख दी। रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ था घर में बीच में, आपको गुस्सा आ गया, कूड़ा कौन छोड़ के चला गया, उस अचेतन द्रव्य को देखकर गुस्सा आ रहा है। तो कोई ना कोई निमित्त आपको मिलता है, तब जाके वो कसाय आपके उदय में आती है। इसलिए कर्णानि योग को पहले पढ़ो, इसलिए हमारे यहां क्रम से वर्णन दिया है। द्रव्यम कर्णम चरणम प्रथम नहीं दिया, प्रथमम कर्णम, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, फिर द्रव्यानि योग। पहले प्रथमानि योग पढ़ो, आस्था लाओ पहले धर्म पर, पहले प्रथमानि योग पढ़ो, आस्था लाओ भगवान पर, पहले प्रथमानि योग लाओ पढ़ो, आस्था लाओ गुरु पर, पहले इनको अपना मानो, इनको मानो कि इनसे कल्याण होगा, इसलिए प्रथमानि योग पढ़ाया जाता है। आस्था श्रद्धान लाओ पहले, गुरु मेरा कल्याण करेंगे, भगवान मेरा कल्याण करेंगे, इनकी भक्ति से ही कल्याण होगा, इनकी पूजा पाठ से ही कल्याण होगा, इनके अभिषेक से ही कल्याण, ऐसा पहले भाव भरते। पहले ये श्रद्धा जगाई, ये श्रद्धा लगाकर आपको यहां बिठाला, ये श्रद्धा भर के आपको यहां बिठाला। अब जब आप श्रद्धा से भर के बैठ गए, फिर कर्णानि योग बताया कि भैया प्रभु क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे तेरा कल्याण। तूने कर्म जैसा किया है ना, अब उसको कौन बदलेगा। तुमने असाता कर्म का बंद किया, अब तुम भगवान के पास आके कह रहे भगवान मेरा से दर्द ठीक हो जाए, मेरे घर में बेटा ठीक हो जाए। अरे उसने असाता कर्म का बंद किया है, उसी का जब तक साता कर्म को उदय नहीं आएगा तो भगवान क्या करेगा। अब तुम भगवान से आशा कर रहे हो तो भगवान थोड़ी ना उसकी साता को ला देगा। स्वयं ही वो यदि अच्छे परिणाम करेगा, स्वयं ही वो अच्छे भाव रखेगा, तो स्वयं उसके साता को दे आएगा। जब कर्णानि योग बता रहा है, पहले भगवान के पास बिठाला लाकर, गुरु के पास बिठाला लाकर प्रथमानि योग समझाया उसे, भगवान ही तेरा सब कुछ कल्याण करेंगे, भगवान ही तेरी रक्षा करेंगे, गुरु ही तेरा कल्याण करेंगे, गुरु ही तेरी रक्षा करेंगे। ये प्रथमानि योग से उसके अंदर आस्था भरी, जब आस्था श्रद्धा से भरकर जो बैठा, तब उसको समझाया भैया अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। जब बैठेगा तब तो सुनाएंगे ना, इसलिए पहले बिठालना जरूरी है। बच्चे को स्कूल में टॉफी देकर बिठाला जाता है, खिलौने देकर बिठाला जाता है, गेम खिलाया जाता है, तो गेम खिलाने के लिए थोड़े स्कूल खोला है उन्होंने। नहीं बैठेगा बच्चा तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ाएंगे कैसे हम इसको। पढ़ाने से पहले 1 साल 2 साल उसको पहले स्कूल कर दिया कि भैया ये बैठना तो सीखे पहले। जब बैठना नहीं सीखेगा तो फिर टीचर पढ़ाएगा कैसे। इसे तो मम्मी की याद आएगी, इसे तो पापा की याद आएगी, दादा दादी की याद आएगी, तो रोएगा भागेगा, पढ़ेगा कैसे।
पहले उसको बैठने की आदत लगाई वहां पर, खिलाकर, खाना खिलाकर, सामान देकर, टॉफी देकर, टॉय देकर, बहुत सारे खेल खिलौने। बच्चों को क्या चाहिए, यही तो चाहिए, ये आसान है उसके लिए। अब वो घर में मम्मी को कहता है नहीं हम स्कूल जाना है, क्यों, वह खेलने मिलेगा, घर में नहीं मिलता उतना अच्छा खेलने, वहां बहुत सारे बच्चे हैं सबके साथ खेलेंगे। अब उसको जब आदत लग गई स्कूल जाने की, अब क्लास में लेके आ गए। जब आदत लग गई, अब ABCD सिखाना शुरू कर रहे हैं, एक साथ नहीं, धीरे 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 धीरे, क्रमिक विकास। बच्चों का क्रमिक विकास किया जाता है। जैसे जैसे उनकी बुद्धि डेवलप्ड होती जाती है, वैसे वैसे उनका कोर्स बढ़ाया जाता है। एक साथ कोर्स नहीं रखा जाता उनके पास। अभी ये ABCD सीखने लायक ही बुद्धि है, उसको स्पेलिंग नहीं बनाने सिखाएंगे। एक साल बस क्या सिखाया, ABCD सिखाई, 12 खड़ी सिखाई, छोटा बड़ा। अगली साल में थोड़ा शब्द बनाना सिखा दिया, और आगे चले तो थोड़ा पोयम वोयम और पढ़ाना सिखा दिया, बोलना सिखाने लगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता जा रहा है, उसके सामने कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। पहले बढ़ा देते वो डर जाता इतना, अब वो धीरे धीरे आदत होती जा रही है, उसका कोर्स बढ़ता चला जा रहा है, वो पढ़ता चला जा रहा है। क्रमिक विकास, इसका नाम है क्रमिक विकास। और जो इस विकास से नहीं चलता वो कभी भी सफल नहीं होता। डायरेक्ट कोई कहे हम तो बच्चे को अपना अभी नहीं पढ़ाते, बड़ा हो जाने दो, 10 साल को जाए सीधी 5वीं क्लास में डाल देंगे, फालतू 4 साल के पैसे बचेंगे, 5वीं की सीधा पैसा लगेगा, अपन तो 5वीं क्लास में डालेंगे, फिर पहली दूसरी तीसरी कोई काम तो है नहीं, चौथी 5वीं से चालू होता है। 10-11 साल का हो जाएगा तब 5th क्लास में सीधा सीधा एडमिशन करा देंगे। अभी बीच का 4-5 लाख रुपए बच जाएगा, फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। आपने उसकी बीच की क्लास ड्रॉप कर दी, जो क्रमिक विकास था आपने उस चैन को तोड़ दिया। ऐसे हमारे ज्ञान का, हमारे चारित्र का, हमारे उत्थान का भी क्रमिक विकास है। पहले प्रथमानी योग है हमारे लिए, ये क्रमिक विकास है। प्रथमानी योग पढ़ा रहे हैं, आस्था लाओ, श्रद्धा लाओ, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो बाकी कुछ तो आपका कार्यकारी नहीं है। कितना ही तुम्हें भेद विज्ञान की बातें करते रहो, लेकिन अभी आपके अंदर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो वेद विज्ञान की बात भी कार्यकारी नहीं है। तो सम्यक दर्शन लाने के लिए बोधि समाधि निधानम प्रथमानी योग मर्थाख्यानम, बोधि समाधि निधानम, प्रथमानी योग मर्थाख्यानम चरित्रम पुराणमपि पुण्यम, बोधि समाधि निधानम। बोधि समाधि का, बोधि यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन का, समाधि का, निधान यानी खजाना है। खजाना समझते ना, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती, भरा है, जितना ले जाओ भर भर के ले जाओ। तुम्हारी पात्र कम पड़ जाएंगे भरने के लिए, लेकिन खजाना खत्म नहीं होगा। पहले राजा महाराजाओं के कोषागार थे बड़े बड़े, इनसे बड़े बड़े कोषा पूरा भरा रहता था सोना चांदी के सिक्कों से। जैसे लोगों घरों में पहले गाय थी तो भूसा भरा रहता था ना, एक कमरे में पूरा, ठीक है नहीं तुम्हारे यहाँ कभी गाय सूख जी, तो एक अलग से कमरा बनाते तो उसमें पूरा भूसा, वो गेहूं का निकलता ना भूसा, वो एक कमरा पूरा भर देते थे। कोई पुआल कोई जो भी है भर के रख लेते थे ना। तो ऐसे ही राजाओं के यहाँ बड़े बड़े ऐसे रहते थे कोषागार, ऐसे ही भरा रहता था वहां पर सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती जवाहरात ऐसे ही भरे रहते थे। कितना लेना है ले जाओ, खत्म ही नहीं होता था। इसलिए प्रथमानी कहा है बोधि समाधि निधानम, प्रथमानी मर्थक ख्यानम चरित्रमपि पुराणमपि पुण्यम, बोधि समाधि निधानम। बोधि और समाधि का खजाना है प्रथमानी योग, आस्था और श्रद्धाओं का उसके अंदर भंडार भरा हुआ है। जिसने प्रथमान योग पढ़ लिया अच्छे से,
वो गुरु और प्रभु के प्रति इतना आस्थावान हो जाएगा, इतना आस्थावान हो जाएगा, कभी वो कोई गलती दिखेगी ही नहीं उसको। महापुरुषों की कथाएं, उनके चरित्र, सलाका पुरुषों की कथाएं, उनके वर्णन, जो भी हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है, पद्म चरित्र है, सैनिक चरित्र है, धर्म परीक्षाएं हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं प्रथमान युग के, जिनमें कहानियां दी हैं। कहानियों के निमित्त से उसमें चारों नियोगों का वर्णन डाला गया है। प्रथमान युग में ऐसा नहीं समझ से प्रथमान कहानियां हैं, कहानी के साथ साथ उसमें कर्णानी युग भी है, चरणानी युग भी है, द्रव्यानी युग भी है, क्योंकि वो क्रमिक विकास दिखाते उसमें बच्चे ने कहाँ से जन्म लेकर, क्योंकि जब भी आप प्रथमान युग ग्रंथ पढ़ोगे उसमें जन्म देने के बाद फिर बीच में उसके पूर्व भव बताए जाएंगे कि पहले भव में इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये मिला, तो कर्णानी युग आ गया। कहानी तो चली रही है, कहानी तो चली रही है। कहानी के बीच बताया, देखो ये प्रद्युम्न कुमार ऐसा क्यों हुआ, ये धन्य कुमार ऐसा क्यों हुआ, ये महावीर भगवान ऐसे क्यों हुए, ये पार्श्वनाथ कैसे हुए। तो पीछे बैक में लेके जाते हैं, फ्लैश बैक में, जहां पर ये दिखाया जाता है कि इन्होंने ये कर्म किया था, ऐसा ऐसा कर्म करके इन्होंने ऐसा ऐसा फल को प्राप्त करके ऐसे यहां पर आए। एक कर्णानी युग बता रहे, कर्णानी युग बता रहे। साथ में उन्होंने जो भवों में मुनि बनकर चर्या की, किस तरह की चर्या की, ये चरणानी युग बता रहे हैं वहां पर, कि मुनि बनकर इस तरह से इन्होंने आचरण किया, इस तरह से चर्या की, इस तरह से व्रतों का पालन किया, तब जाके सर्वार्थ सिद्धि में आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि में जाकर इंद्र बने, तब जाकर ये महावीर का जीव ऊपर के स्वर्ग में इंद्र बना, वहां से अवच्युत होकर आ रहा है। कहानी में बताती है कैसे इन्होंने अपने भेद विज्ञान को प्रकट करके, कैसे भेद विज्ञान प्रकट किया और आत्मा और शरीर का भेद किया, आत्मा और शरीर का भेद किया, कैसे अपने शुद्ध द्रव्य को प्राप्त किया, कैसे उस शुद्ध द्रव्य में लीन हुए। ये द्रव्यानी योग बता रहे हैं। कौन सा योग नहीं आया उसमें बताओ तो? प्रथमान युग के अंदर कौन सा योग नहीं आया? कहानी भी चल रही है, कहानी भी चल रही है पूरी। कहानी में पीछे लेके जा रहे हैं तो उसके कर्मों को बता रहे हैं कि वर्तमान में जिसकी ऐसी जो अवस्था है वो क्यों है। इस श्रीपाल को कुष्ठ रोग क्यों हुआ, श्रीपाल की कहानी चल रही है, मैना सुंदरी की कहानी चल रही है। लेकिन उसी बीच में कहानी में एक मुनिराज को ला देते हैं। वो पूछते हैं ये इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिनको कुष्ठ रोग हो गया। तो कहानी में पीछे फ्लैश में जाते हैं कि एक बार मुनिराज थे और उनके ऊपर ये लोग हंसी कर रहे थे, उनके ऊपर कचरा डाला तो इससे इनको कुष्ठ हो गया। 500 लोग बैठकर वहां पर ताली बजा रहे थे, ये 500 भी इसके साथ कोड़ी हो गए। ये चरणानी युग बता दिया उन्होंने, ये चरणानी युग बता दिया, कर्णानी युग बता दिया कि जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा, जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। ये कर्णानी युग साथ में चल रहा है। देखो आप यदि तटस्थ भाव से देखोगे, एक ग्रंथ को पढ़ोगे अभिषेक, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्म चल रही है जिसमें चारों अनुयोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको। कहानी तो अपनी चली रही है, पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। आप वैसे भी कहानी आप फिल्म भी देखते हो तो फिल्म में भी यही चलता रहता है। एक फिल्म चलते चलते उसे फिर पीछे लेके जाते हैं, देखो तुम पहले ऐसे किया था, तो वो दिखाया जाता दृश्य, पीछे लेके जाया जाता है, फिर आगे से फिर लिंक किया जाता है उसे, फिर उसका आखिरी में एंडिंग दिखाई जाती है। पहले कहानी चालू, फिल्म चलती है, फिर फिल्म के पीछे लेके जाया जाता है थोड़ा सा, देखो पीछे तुमने ऐसे ऐसे किया था इसलिए इससे ऐसे ऐसे बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, ये इतना व्यापार ऐसे बन गया। ये फ्लैशबैक में गए, फिर वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो दिखाया जाता है, फिर आगे भविष्य में उसका एंडिंग क्या होगा वो दिखाया जाता है। तो यही तो पूरा अनुयोग है। ये प्रथमान युग कहानी चल रही है।
आपको कर्णानी युग में लेके गए पीछे फ्लैशबैक में कि देखो पूर्व में तुमने पुण्य किया था तो राजा बन गए, पूर्व में तुमने पाप किया था, चोरी की थी, डकैती की थी, तो तुम ये गरीब दीनहीन बन गए, नारकी बन गए, ऐसा किया था ऐसा बन गए। तो पूरा वो बीच में एक महाराज को ले आते हैं हमेशा एक कहानी में। आप देखो वर्तमान युग की जब भी कोई आप ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथ में एक महाराज को ले आएंगे, वो अवधि ज्ञानी महाराज को ले आएंगे, जयंत संजयंत मुनियंत बहुत सारे नाम हैं, तो कोई को भी ले आएंगे उस कहानी में और उसमें से उनसे पूछेंगे इनके भव क्या था, ये पूर्व भव में मैं कौन था, ये पूर्व भव में मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा दुख मिला, दुर्गंधा नाम का कि मैं दुर्गंध शरीर मिला। तो ये सब, या कोई कहेगा मैं इतना पुण्य क्यों है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो हर व्यक्ति अपना पूछता है, वो पूछते हैं वो महाराज उसको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। कर्णानी युग चालू हो गया पूरा। ये एक आपने कर्म करे, ऐसा ऐसा हुआ, फिर तुम ऐसे बने, फिर तुमने उस पर्याय में फिर ऐसा कर्म किया, फिर तुम ऐसे हुए, फिर तुमने उस पर्याय में ऐसा किया, फिर ऐसे हुए। ऐसे करते करते 10 भव 20 भव पता चल गए। ये कर्णानी युग चल रहा है। फिर वापस ले आए, अब ऐसा ऐसा चलो, देखो तुमने पहले ऐसी गलती करी थी, अब नहीं करना, अब तुम मुनि व्रतों को धारण करो, अब तुम श्रावक के व्रतों को धारण करो। पीछे से गए वापस लाए, अब उसे चढ़नानियों सिखा रहे हैं, ये 12 प्रकार के व्रत हैं, ये 28 प्रकार के मूल गुण हैं, इनका पालन करो तो स्वर्ग में जाकर ऐसे देव बनोगे, ऐसा आपका भविष्य बनेगा। ऐसे आप मुनि व्रतों का पालन करो, ऐसे आप श्रावक व्रतों को दे रहे हो उसे कि देखो पूर्व में गलती कर ली थी, अब नहीं करना। अब ये चढ़नानी युग चलने लगा, चढ़नानी युग का पाप चलने लगा। और उसने व्रतों को धारण किया, वो व्रतों को मुनि व्रत धारण करके अब वो अपनी आत्मा में लीन होगा। अब ये द्रव्यानी युग प्रारंभ हो गया। पूरा तो चल रहा है चारण युग, क्रम से चलेगा, पर क्रम से चलेगा। और तुमने जहां क्रम तोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आया बात कहां से चालू थी, हो कहां गया ये। अभी तो ये इधर था और इधर पहुंच गया, इधर था इधर पहुंच गया, ये क्या कुछ लिंक ही नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि आपने लिंक तोड़ दिए, आपने लिंक तोड़ दिए। वो लिंक आपको बना के रखनी पड़ेगी। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। इसलिए आस्था भरी जाती है, आस्था भरी जाती है। बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि का खजाना है, खजाना। इसलिए अपने जीवन में वर्तमान युग के ग्रंथ खूब पढ़ो, एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ो। आस्था अच्छे से बैठ जाए, अब कर्णानी युग के ग्रंथों को पढ़ो। अब ये कर्णानी युग के ग्रंथ बताएगा, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देंगे। करें आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होंगे। अब कर्णानी युग चालू हो गया। कोई पुत्र बिना नित झूरे, रोए मरे सो होवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, सो प्राणी सुख सोवे। किसी ही घर कलहारी नारी, के बैरी सम भाई। किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी उर्दुत चाई। अब सब कर्णानी युग चालू है। ये भैया संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी आता। इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। अभी कर्णानी युग प्रारंभ हो गया। वेद सुदीर्णा है। वेद कर्म को जब उदय आता है तो व्यक्ति को मैथुन संज्ञा प्रकट होती है। आहार का संज्ञा का उदय आता है तब आहार संज्ञा प्रकट होती है। भय संज्ञा का उदय आता है,
अयि भीम दक्षिण तस्य उपयोगे। कोई भयंकर वस्तु देख ले, उससे उपयोग चला जाए तो उसकी भय संख्या हो जाती है। भोजन दंशिण, भोजन को देख ले, ओम को उठाए, पेट खाली हो जाए, भोजन की याद आ जाए, उपयोग चला जाए तो भोजन संज्ञा उसकी प्रकट हो जाती है। अब ये सब करना नहीं बता रहा है, किस कर्म के उदय से कौन सी संज्ञा प्रकट होगी, किस कर्म के उदय से कौन सा कार्य होगा। यदि आपने शुभ कर्म का बंद किया है तो आपकी भाषा, आपका चेहरा, आपकी बोली दूसरे को अच्छी लगेगी। आप चिल्ला के बोलो तब भी अच्छा लगेगा उसे। एक व्यक्ति चिल्ला के ही बोलता है तब भी लोगों को अच्छा लगता है, और एक व्यक्ति प्यार से बोलता है तब भी बुरा लगता है लोगों को। ये कर्म कह रहा है आपने शुभ नाम कर्म का बंद कर लिया है तो आप सबको अच्छे लगते हो। आप चाहे गुस्सा करो तब भी अच्छे लगते। कुछ लोग गुस्सा करने में ही अच्छे लगते हैं, गुस्सा करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। ये शुभ नाम कर्म का उदय उसका। सुस्वर नाम कर्म का उदय कि आप जोर से भी बोलते हो तब भी आपकी आवाज लोग कोई बुरा नहीं मान रहे। सुस्वर नाम कर्म का उदय आपका। हाँ, ये उसका ये करना नहीं बता रहा है। इसका सुभग नाम कर्म का उदय कि ये कैसे भी बोले, कुछ ही बोले। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वो तो कुछ ही बोले अच्छा लगता है, वो बस उसकी सुनने का मन आता है, उसका वो अच्छा लगता है, उसका ही सुभग नाम कर्म का उदय। उसकी भाषा अच्छी लगती है, वो 1 घंटे ही बोले तो सुनने मन आता है, उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। एक व्यक्ति 5 मिनट ही बोलता है, लोग कहते हैं भैया बैठ जाओ, कितनी देर और बोलोगे, शांति से रख तो। उसका दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है, कोई उसका स्वर सुनना ही नहीं चाहता। और एक व्यक्ति घंटों घंटों बोल रहा है तब भी कह रहे हैं अभी अभी इतनी जल्दी बंद कर दिया, क्यों, और थोड़ा सा और बोलते, और थोड़ा चलता है। इस सुस्वर नाम कर्म का एक करणान युग चल रहा है। अब क्या चल रहा है? ये करणान युग चल रहा है, जो कि हमको बता रहा है कि जैसा कर्म हमने करा है वैसे हमारी शरीर की रचना हुई है। हमारे किसी का सुंदर शरीर है तो उसने अच्छा शुभ नाम कर्म का बंद किया है, किसी का सुंदर शरीर है तो उसने अशुभ नाम कर्म का बंद किया है, किसी का गोरा शरीर है तो उसने श्वेत वर्ण नाम कर्म को दे किया है उसका, किसी का काला शरीर है उससे कृष्ण वर्ण नाम कर्म को दे उसका। ये करणान युग बता रहा है। फिर आएगा जब करणान युग आदमी समझ जाएगा, ओ हो उसने ऐसा किया था इसलिए उसको ऐसा मिला, उसने ऐसा किया था इसलिए उसने ऐसा मिला, उसने तपस्या की थी, उसने चर्या व्रतों का पालन किया था इसलिए उसे ऐसा मिला। तो अब वो चरणान युग पे आएगा। मैं भी आज से रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, मैं भी आज से बाजार का त्याग करता हूँ, मैं भी आज से अभक्ष का त्याग करता हूँ। ये चरणान युग उसने प्राप्त कर लिया, ये चरणान युग उसको प्राप्त हो गया, ये चरणान युग आ गया उसके जीवन में। ये क्रमिक विकास चल रहा है। देखो जब तक पता नहीं चलेगा मेरी गलती क्या है तो हम सुधारेंगे कैसे? सुधार का नाम ही चरणान युग है। गलती जब मुझे पता चली कि अरे मैंने पूर्ण भक्ति नहीं की थी, मैंने संयम नियम का पालन नहीं किया था, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब मैं संयम का पालन करूंगा, अब नियम का पालन करूंगा। तब उसने संयम नियम धीरे धीरे अपना धारण करना शुरू कर दिया, उसके जीवन में चरणान युग क्रम से आने लगा। अब जब व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा और मुनि आदि पद को प्राप्त करेगा तो स्वतः ही है, अब उसको जब समझ में आ जाएगा कि नहीं जगत में कोई, जब शरीर अपना नहीं है तो जगत के संबंध कहाँ से अपने होंगे, जब मेरा स्वयं का शरीर ही नहीं है तो जगत के संबंध मेरे कैसे होंगे। तो जब शरीर से वो दूर होने लगेगा तो संबंधों से बाहर के तो ऑटोमेटिक हो जाएगा और दिव्यान युग उसके अंदर आने लगेगा। जीव का सत्ता स्वतंत्र है, शरीर की सत्ता स्वतंत्र है। अभी तक मैं शरीर के मरने को अपना मरण मानता था, शरीर को जीने को अपना जीना मानता था, लेकिन ये शरीर का मरना मेरा मरना नहीं है, शरीर का जीना मेरा जीना नहीं है। मैं तो अजर अमर हूं, अजन्मा हूं। अब उसे दिव्यान युग प्राप्त हुआ, और जिसने इन 4 अनुयोगों क्रम से चढ़ा है वही सिद्धालय में सिद्ध पद को प्राप्त हुआ, और जिसने क्रम तोड़ दिया
वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस चार गति के भ्रमण में घूमता रहेगा, क्योंकि एकांत नया मिथ्या, एकांत नया मिथ्या, जो एक ने को एक बात को पकड़ के बैठ जाता है वो मिथ्या है। वस्तु एक ने से नहीं चलती है, वस्तु अनेकांतमयी है। वस्तु एकांतमयी नहीं है, वस्तु अनेकांतमयी है। एक वस्तु को देखने के अनेक पहलू हैं, अनेक दृष्टिकोण हैं। हम एक ही दृष्टिकोण को यदि लेकर बैठ जाएंगे तो पूर्ण सत्य का बोध नहीं कर पाएंगे। हमको अनेक दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा और अनेक दृष्टिकोण देखने के क्रमिक विकास करना होगा। नहीं तो फिर अरे आत्मा कुछ नहीं, मैं तो खाते नहीं हूँ, मैं तो पहनते नहीं हूँ, मैं तो ओढ़ते नहीं हूँ, मैं तो कुछ पाप करते नहीं हूँ, मैं तो शरीर हुई नहीं। तो फिर ये कर कौन रहा है तुम नहीं हो तो? तब फिर करना नहीं कहेगा नहीं, ये मिश्र अवस्था चल रही है आपकी। शरीर आत्मा की मिश्र अवस्था है, वह खा रही है। शरीर आत्मा की मिश्र अवस्था है, भोग रही है, क्योंकि ना तो अकेला शरीर भोग पाता है, ना अकेली आत्मा भोग पाती है। अकेला शरीर भोगता तो मुर्दा भोगता, अकेली आत्मा भोगती तो सिद्ध भोगते। तो ना तो अकेला मुर्दा कुछ खा पीता पाता है, चल पाता है, उठ पाता है, बैठ पाता है, ना अकेली सिद्ध अवस्था में कुछ हो पाता है। तो फिर कौन है? इन दोनों की मिश्र अवस्था है। ज्वाइंट कमीशन है ना, ज्वाइंट है, मिली हुई अवस्था है, संयुक्त। इन दोनों की संयुक्त जो अवस्था है विभाव अवस्था है। वही विभाव अवस्था में शरीर के निमित्त से खाता शरीर है, चबाता शरीर है, भोजन शरीर के अंदर जाता है, लेकिन उसका आनंद आत्मा को आता है। आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, किसने खाई? मुंह ने खाई। चबाई किसने? दांतों ने चबाई। गई किसमें? गले में गई। वहां से कहां गई? पेट में गई। पेट से कहां गई? मल बन के बाहर निकल गई। इसमें आत्मा बीच में कहां से आई? तो आत्मा ने कहां खाया? अने मुंह ने चबाई, गले से नीचे गई, पेट में आई, पेट से मल के द्वार से बाहर निकल गया। इसमें आत्मा का रोल कहां है? हाँ, तो खाया तो शरीर ने था, पर शरीर अनुभूति नहीं ले रहा था। खाया, क्रिया कर रहा था शरीर, क्रिया कर रहा था शरीर। पूरी क्रिया किसने की? शरीर ने की, आत्मा ने कोई क्रिया नहीं की। लेकिन अनुभूति पूरी आत्मा ने ली, क्योंकि मिश्र दशा है। दोनों यदि अलग अलग हो जाएंगे तो ना शरीर चबा पाएगा, ना आत्मा अनुभूति ले पाएगी। ना फिर शरीर चबा पाएगा, ना फिर आत्मा अनुभूति ले पाएगी। दोनों की मिश्र अवस्था चल रही है, तो शरीर अपना चबा रहा है और आत्मा उसका आनंद ले रही है। इसलिए व्यवस्थित दिमाग में होना चाहिए, अलग हैं, अलग होकर भी अलग नहीं है। अभी अलग हूं मैं, शरीर आत्मा अलग अलग हैं, अलग होकर भी अलग नहीं है। अभी वर्तमान में मिश्र अवस्था है, अभी वर्तमान में मिश्र अवस्था है। जिस दिन अलग हो जाएगी उस दिन मैं सिद्धालय में होऊंगा, जिस दिन अलग हो जाऊंगा मैं यहां नहीं होऊंगा। पक्का विश्वास रखना, जिस दिन तुम आत्मा और शरीर तुम्हारा भिन्न हो जाएगा ना, उस दिन तुम यहां नहीं होगे। अभी सिर्फ ज्ञान है हमें, आत्मा शरीर भिन्न है, आत्मा शरीर भिन्न है। आत्मा शरीर भिन्न है नहीं, अभी बस ज्ञान है, ज्ञान। आत्मा और शरीर भिन्न है, इसका ज्ञान है हमें बस अभी, पर वस्तु वैसी भिन्न है नहीं है। जिस दिन भिन्न हो जाएगी, एक समय में 7 राज्यगमन करेगी आत्मा सीधा सिद्धालय में, यहां रह ही नहीं सकती, भिन्न हो जाएगी जिस दिन। अभी सिर्फ ज्ञान है हमें, बस ज्ञान। आत्मा हमारी भिन्न है, शरीर भिन्न, इसका ज्ञान है, पर वो अभी वस्तु वैसी भिन्न रूप में नहीं है। जैसे दूध में हमको ज्ञान है ना, घी है, लेकिन अभी घी भिन्न किया नहीं हमने अभी। जिस दिन कर देंगे
फिर उसकी पर्याय अलग प्रकट हो जाएगी। अभी बस ज्ञान में है, तो ज्ञान में है, आप ये भी ध्यान रखो ये दूध है। ऐसी मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, शायद आत्मा ही पीती है, खाती, उठती, सोती है, शायद शरीर खाता है, पीता है, उठता है, सोता है। यह है अनेकांतवाद। एकांतवाद में ना, नहीं नहीं करती नहीं आत्मा, तो खाती नहीं है, आत्मा तो सोती नहीं है, ये एकांतवाद हो गया। शायद नहीं सोती, शायद सोती है, शायद नहीं खाती, शायद खाती है, शायद भोगता, शायद अभोक्ता, शायद करता, शायद अकर्ता। ये तभी आएगा जब अनेकांत दृष्टि होगी। इसलिए जीवन में अनेकांत दृष्टि लाओ, और अनेकांत दृष्टि लाने के लिए आपको क्रमिक विकास करना होगा। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिन वाणी स्तुति की। जा वाणी के ज्ञान तेह सूझे लो कहा लो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। ए जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे है सुख चैन। देवी भजो अरिहंत को, गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दया धर्म बालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ।